हेलो स्टूडेंट्स। 70वीं बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और अब 71वीं बीपीएससी एग्ज़ाम जो है उसकी तैयारी शुरू हो गई है। आप लोगों को जो भी 70वां एग्ज़ाम दिए हैं या अब 71वां देना चाहते हैं वो सभी लोगों को अब जो है इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि इसका नोटिफिकेशन जो है वो लास्ट मई तक ही आ जाएगा और अगस्त में इसके एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में क्या है ना कि इलेक्शन है बिहार में। तो इलेक्शन से पहले हो सकता है सरकार चाहेगी कि प्रीलिम्स जो है वो कम से कम ले लिया जाए। तो हम लोग आज यही बात करेंगे कि 71st बीपीएससी में क्या पोस्ट है। 70वां में तो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट था, 2000 प्लस पोस्ट जो है वो 70वां में आए हुए हैं। तो क्या 71वां में पोस्ट कम हो जाएंगे, ठीक है, या फिर ज़्यादा पोस्ट रहेंगे, और पोस्ट रहेंगे तो किस विभाग में कितना पोस्ट जो है वो आ रहा है, ठीक है, क्या अच्छे पोस्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये सभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और साथ ही प्रीलिम्स के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी और सिलेबस भी मैं डिस्कस कर दूंगी, क्योंकि प्रीलिम्स का हम लोग प्रॉपर जो है तैयारी वो स्टार्ट करने वाले हैं और प्रॉपर ढंग से हम लोग प्रीलिम्स को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्जाम को क्लियर किया है और अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के पोस्ट पर हूँ। इसके पहले मैंने बीडीओ के तौर पे भी कार्य किया है। तो देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि कौन कौन से पोस्ट आने वाले हैं, ठीक है, 71वां बीपीएससी में पोस्ट कौन कौन सा हो सकता है। तो ये देखिए, ये क्या हुआ था कि कैबिनेट ओकेज क्रिएशन ऑफ 27,286 पोस्ट अक्रॉस की सेक्टर। कैबिनेट ने 27,000 पोस्ट जो है, बिहार कैबिनेट ने ओके किया था 27,000 पोस्ट अलग अलग सेक्टर्स में। इसमें 27,000 जो पोस्ट अलग अलग सेक्टर्स के थे उसमें देखिए 27,000 न्यू पोस्ट अक्रॉस की सेक्टर्स, जिसमें से 20,000 पोस्ट तो आपका जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट का है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम जो बीपीएससी का ये वाला इंटीग्रेटेड वाले में नहीं होता है, 71वां में नहीं आएगा, ठीक है, ये अलग से इसका एग्ज़ाम होता है हेल्थ डिपार्टमेंट का। फिर एग्रीकल्चर का बीपीएससी ही लेता है, 5,000 पोस्ट एग्रीकल्चर के हैं, ये भी बीपीएससी लेता है, पर ये इसमें नहीं आता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड सीसीई में नहीं आता है। तो जो बच गया बाकी 1339 पोस्ट, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का पोस्ट है और ये बीपीएससी लेगा, ठीक है। तो न्यू पोस्ट क्रिएशन हुआ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। पहले आप लोग सुनते थे ना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, तो बहुत सारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का पोस्ट जो है ना वो खाली है, ठीक है, तो उसको भरने के लिए 1339 पोस्ट क्रिएट किया गया है, ठीक है। और अब उनका नाम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी कि बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ना होके अब उनका नाम क्या हो जाएगा, ईडीओ, ठीक है, जैसे बीडीओ होता है वैसे ये ईडीओ हो जाएगा, ये हो जाएगा एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, ईडीओ एट द ब्लॉक लेवल। तो इसके पोस्ट आ रहे हैं प्लस एईडीओ होगा। एक तो हर ब्लॉक में एक एक ईडीओ हो जाएगा और एक हो जाएगा असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि 10 पंचायत पे होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी ब्लॉक में 20 पंचायत है तो वहाँ पे 2 एईडीओ रहेगा और एक ईडीओ रहेगा, ठीक है। अगर किसी ब्लॉक में 22 पंचायत है तो वहाँ पे भी 2 एईडीओ रहेंगे और प्लस जो 2 पंचायत एक्स्ट्रा रहेगा वो दूसरे ब्लॉक वाले जो है वो वहाँ पे 2 पंचायत दिखेंगे। समझ गए ना। तो शिक्षा विभाग ने 2 तरह का पोस्ट क्रिएट किया है, ईडीओ एंड एईडीओ, 534 ईडीओ और 805 एईडीओ, और ये सभी पोस्ट टोटल 1339 पोस्ट जो है वो 71वां में आएंगे। यानी 71वां में मतलब बहुत सारा पोस्ट आ रहा है। यहीं इसी न्यूज से ये बात क्लियर हो गया कि इतने पोस्ट तो जरूर आ रहे हैं। इसके बाद और कौन सा विभाग का कितना पोस्ट आ रहा है, ये हो गया आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट का। और ये पोस्ट जो ईडीओ का पोस्ट ना बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ब्लॉक लेवल पे जो डेवलपमेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर का पोस्ट है, देखिए यहाँ पे आपको गाड़ी भी मिल जाएगी, ठीक है। आवास तो ब्लॉक में बना हुआ नहीं है, कोई कोई ब्लॉक में है बना हुआ, पर अगर रहना ही नहीं चाहते हैं बहुत सारे ये पदाधिकारी जो है वो रहना नहीं चाहते कि पुराना आवास होता है। तो कुछ ब्लॉक है जहाँ नया नया आवास बन गया है, तो आवास भी मिल जाएगा, गाड़ी भी मिल जाएगी, ठीक है, इनिशियल स्टेज में ही। ऐसा नहीं कि गाड़ी का आपको इंतजार करना पड़ेगा, प्रमोशन होगा तब मिलेगा, ठीक है। तो ये पोस्ट जो है ये बहुत ही अच्छा है, आपको अपना ऑफिस भी मिल जाएगा, आपको अपने स्टाफ भी मिल जाएंगे। तो ये हो गया पहला पोस्ट। फिर दूसरा देखिए, ये फिर अगला कैबिनेट डिसीजन में द बिहार गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ 460 न्यू पोस्ट इन द कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, जिसको सीटीओ पहले कहा जाता था, बाद में उसका नाम असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स हो गया, ठीक है।
ACST असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स, इनके 460 नए पोस्ट क्रिएट किए गए हैं, ठीक है, जिसमें से 168 पोस्ट जो है वो 70वां में आ रहा है। 70th जो BPSC है उसमें 168 पोस्ट आ गए हैं 460 में से। तो बाकी जो बच गया पोस्ट, कितना बच गया आप देख लीजिए। जितना बच गया ये पोस्ट जो है ये आपका हो गया 71st के लिए, ठीक है, इतने 71st में आ रहे हैं। तो शिक्षा विभाग का 1300 प्लस पोस्ट है और इसका आपका 200 प्लस पोस्ट है। तो इस तरह से आपके 1500 प्लस पोस्ट तो यहीं पे पद जो है वो यहीं दिख रहे हैं। और ये दोनों, वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी वो लेवल 7 का पोस्ट रहेगा और ये ACST ये लेवल 9 का पोस्ट रहेगा। पर ACST जो है ये थोड़ा अलग पोस्ट है और वो अलग पोस्ट है। इसमें आपको गाड़ी नहीं मिलेगी इनिशियल फेज में, प्रमोशन के बाद मिलती है, घर वगैरह नहीं मिलेगा फिलहाल, मगर ये लेवल 9 का पोस्ट है और यहाँ पे आपको जो है पीस देखने को मिलेगा, काम जो है वो कम रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ऐसी खबरें हैं कि SDO के और पोस्ट आ सकते हैं, जैसे 200 पोस्ट तो SDC का ऑलरेडी आ रहा है ना 70th में, अभी 50 प्लस पोस्ट जो है वो SDC के और आ सकते हैं, ठीक है। और बाकी विभाग के भी, DSP के भी कुछ पोस्ट आएंगे, RDD जो ग्रामीण विकास विभाग है, पंचायती राज के BPROज का पोस्ट आएगा, ठीक है। तो देखिए 1500 प्लस पोस्ट तो आपका शिक्षा विभाग और ये वित्त विभाग का ही हो गया। इसके अलावा बाकी जो आएंगे तो आप समझ लीजिए कि 1800 प्लस या 2000 के आसपास पोस्ट फिर से 71वां में देखने को मिल सकता है, ठीक है, 71st BPSC में। तो प्रिपरेशन में लग जाइए दोस्तों, यही मतलब समय है आपके पास कि आप जो है सही से प्रिपेयर कीजिए। अभी एक भी दिन को आप यूँ वेस्ट ना कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा जैसे देखिए 70th में क्या हुआ था ना, बहुत बच्चों ने अपना टाइम वेस्ट किया। कैसे किया, तो वो लोग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इन्वॉल्व हो गए, हड़ताल वगैरह करने लगे। देखिए ये सबसे कुछ होता नहीं, आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। अगर आपको राजनीति में जाना है कि मैं बाद में राजनीति में जाऊंगा, जैसे नीतीश कुमार जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्टूडेंट थे और फिर वो राजनीति में चले गए, लालू यादव जी। लेकिन आपको अगर राजनीति में जाना है तो आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, मगर अगर आपको एक ऑफिसर बनना है तो आपको अपनी गरिमा को अभी से समझना होगा, ठीक है। मतलब ऑफिसर बनने से पहले ना माइंडसेट बनाना होता है ऑफिसर वाला, और ऑफिसर लोग हड़ताल नहीं करता है। तो इस बात को आपको समझना होगा। आप ऑफिसर का काम क्या होता है, हड़ताल तुड़वाना। आप देखे होंगे SDM लोग जाते हैं फील्ड पे हड़ताल तुड़वाने, और आप हड़ताल कर रहे हैं, तो ऑफिसर वाला माइंडसेट लेके आना होगा आपको पहले तो, ठीक है। आपको अपना पूरा फोकस अपने एम पे रखना होगा। आपका एम जो है कि एग्ज़ाम को क्लियर करना मेरा एम है, तो उस पर रहिए। ज़्यादा बहुत लोग हैं ऐसे जो बरगलाने की कोशिश करेंगे आपको कि नहीं एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना है। 70वां BPSC का मेंस बहुत बच्चों का ख़राब हुआ है, उसका एक कारण ये भी रहा है, ठीक है, क्योंकि लोग लास्ट डे तक ये सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एग्ज़ाम को कैंसिल कर देगा, तो पढ़ ही नहीं रहे थे। तो ये सब चीज़ पे आप फोकस मत कीजिए, आप अपना केवल पढ़ाई पे फोकस करना है। तो ये 2 बात हो गया, और अब हम लोग थोड़ा सा स्ट्रैटेजी एंड सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजी एंड सिलेबस क्या रहेगा, जो है प्रीलिम्स जो होता है BPSC का, उसमें क्या आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या आपका सिलेबस होता है। देखिए सिलेबस का तो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देंगे, सबसे देखिए रामबाण जिसको बोलते हैं ना, वो PYQ है। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, UPSC हो और BPSC हो और एनी अदर एग्ज़ाम, तो PYQ जो होता है ना वो ब्रह्मास्त्र है एक तरह से। अगर आपके पास आपने PYQ सही तरीके से किया है, डिटेल में किया है, तो आपका प्रीलिम्स तो कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। प्रीलिम्स आपका बिल्कुल भी नहीं रुक सकता है। तो सबसे पहले आप PYQ देखिए, PYQ को सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसमें समझिए कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे BPSC में एक टॉपिक है आपका हिस्ट्री, ठीक है। पहले हमेशा हिस्ट्री, साइंस और मैथ रीजनिंग का 10 नंबर का जो होता था बस, और एक करंट अफेयर्स 30-40 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स की। पर अब थोड़ा डायनेमिक हो गया है, अब थोड़ा इकोनॉमिक्स भी आ रहा है, ठीक है। हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटी के क्वेश्चन BPSC में काफ़ी देखने को मिल रहे हैं अब आजकल, पॉलिटी क्वेश्चन भी आ रहा है, ठीक है। साइंस तो है ही। तो ये सारा हम लोग को कवर करना है, स्ट्रेटजी वाइज हम लोग इसको कवर करेंगे, एक एक करके करेंगे। सबसे पहले हम लोग PYQ कवर करेंगे, PYQ के बाद हम लोग फिर सब्जेक्ट्स पे आएंगे। तो हम लोग कल से अपना जो है स्टार्ट करेंगे, ये बिल्कुल फ्री होगा आप लोगों के लिए यूट्यूब पे। और आप लोग चाहें
तो और जो आप लोग को जो भी चीज़ की ज़रूरत हो वो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आपको हर तरह गाइडेंस उपलब्ध कराया जाएगा, प्लस आपको सभी तरह के PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, ऑफिसर बनिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।